वृक्षों का राजा आम का वृक्ष होगा, फलों का राजा आम होगा। इस समय आम का सीजन चल रहा है। देखना मिठाई की दुकानों में मिठाई बनना बंद हो जाती है। कोई मेहमान आए, बड़े से बड़ा आए, और हमारे यहाँ धामपुर के आम तो बड़े मशहूर, दूर दूर तक जाते हैं। और आम अगर बढ़िया वाला आम तुम्हारे सामने बैठा हो और बढ़िया से बढ़िया 1000 रुपए किलो की मिठाई रखी हो, कहने नहीं मिठाई नहीं खाएंगे, आम खाएंगे। और आम एक ऐसा फल है, आदमी एक बार किसी फल को झूठा नहीं खाता, पर देखना आम को चूस लेते हो पूरा जब तक समाप्त नहीं। फलों का राजा आम होगा। और बोले आम के पेड़ इतना पवित्र होगा जो आम की टहनी को मंगल कलश में लगाकर उस वरुण देवता की पूजन कराएगा। तो जिस जल से भरे हुए किसी भी कलश में, मिट्टी का कलश हो, स्टील का कलश हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कांसी का हो, चांदी का हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस जल के कलश में आम की टहनी लगा दी जाती है, उसी मंगल कलश के जल में सारे देवी देवता, सारे ग्रह, सारे तीर्थ उसी जल में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा वरदान शिव जी ने दिया था। इसीलिए कलश की पूजा करते समय कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। धन्य विष्णु भगवान कलश के मुख पर बैठे थे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र, और कंठ में कौन है? भगवान शंकर है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। भगवान सारे उस कलश के जल में तीर्थ आदि सारे देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए बिना मंगल कलश के सनातन धर्म के हिंदुओं में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होती जब तक मंगल कलश नहीं रखा जाता है। बस इस कलश का प्रयोग हमने कई बार बताया। कभी भी मंगल कलश घर में बना के पूजन करो तो इसका जल सूर्य भगवान को चढ़ाकर मंगल कलश को सूर्य की रोशनी में धूप में सुखाकर इस मंगल कलश में गेहूं या चावल भरकर नारियल इसके ऊपर रखकर रसोई के ईशान कोण में रखना चाहिए या घर के ईशान कोण में रखना। कहते जो ईशान कोण में ये अन्नपूर्णा देवी का कलश जिसके घर में होता है, वहां कभी रोग शोक दुख दरिद्र संकट कभी नहीं आता। मैंने 1980 में जब ये कथा पढ़ी समझा, तो मैं इस मंदिर में सबसे पहले एक अनुष्ठान मैंने किया। उस मंगल कलश को आज तक भी मैंने संभाल के रखा है। जब भी कोई मुझे आवश्यकता, दिवाली आदि में कलश की आवश्यकता हो, तो वो कलश आज भी पीतल का मेरे पास रखा है। मैंने उसका प्रभाव स्वयं देखा, इसलिए भक्तों को भी मैं कथा के माध्यम से बताता हूँ। आप घर में मंगल कलश, कथा में कोई मंगल कलश मिल जाए या घर में नवरात्रों में या कभी भी आप मंगल कलश बनाए, उस मंगल कलश को घर में ले जाकर जल को सूर्य को देकर कलश को साफ करके उसमें गेहूं या चावल भरकर नारियल लगाकर उसको ईशान कोण में, ईशान मानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो भी दिशा है, अगर आपकी रसोई में जगह नहीं तो आप घर के ईशान दिशा में कोई कमरा हो पर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां चूहे ना गिरा सके, बिल्ली ना गिरा सके, बच्चों का कोई हाथ ना लगे। और जब भी मंगल कलश बनाना हो तो हर बार नया मंगल कलश कभी नहीं बनाना चाहिए। उसी मंगल कलश को उठाकर उसके गेहूं चावल अच्छे हैं तो गौ माता को खिला दो, खराब हो गए तो छत के ऊपर किसी बर्तन में जानवरों के लिए जल सहित रख दो। वो गेहूं के दाने चले और कलश खाली हो करके साफ करके पहले थोड़ा गंगा जल डालो, फिर जल भरो,
फिर आम की टहनी लगा करके, वो नारियल लगा करके फिर मंगल कलश बनाकर पूजन करवाओ। फिर पूजन के बाद उसको आशीर्वाद में ले लो। फिर नारियल हटाकर जल सूर्य को देकर सुखाकर फिर उसमें दूसरे गेहूं चावल, ये रूटीन बराबर चलता रहना चाहिए। कलश तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक मंगल कलश और नारियल टूटे फूटे नहीं, खंडित ना हो। जब नारियल टूट जाए तो उसको बहते जल में बहा देना चाहिए। और हमारे एक बात और बताता, अगर आपके घर में धन की कमी है, घर में कलेश होता है, दुख होता है, दरिद्रता है, आपका परिवार में शांति नहीं है, धन लक्ष्मी की कमी रहती है, तो ये जो कभी भी आप कोई नारियल अष्टमी तिथि के दिन, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात की अष्टमी तिथि में या मावस के दिन, ये नारियल परिवार के पूरे सदस्यों के सिर पर 7 बार घुमाकर गुलाई में, और एंटी क्लॉक घुमाना, उल्टी घड़ी की सुई उल्टी कैसे घूमती इस तरह से घुमाना, सीधा मत घुमा देना, नहीं तो मानी अपने उल्टे हाथ की ओर उसको लेना है। जैसे सामने कोई बैठा हो, 7 बार नारियल को घुमाकर बहते जल में इसको छोड़ देना चाहिए। कहते सिर पर 7 बार नारियल घुमाकर जो बहते जल में इस नारियल को समर्पित कर देता है, उसके पूरे परिवार का जो भी संकट है, रोग है, दुख है, दरिद्र है, लक्ष्मी नहीं ठहर पा रही, कलेश आदि, आप लक्ष्मी के भरपूर भंडार होंगे। और देखना आपके जितना ऊपरी पराई सारा दोष समाप्त हो जाए। कभी नारियल खराब हो जाए या आपके जीवन में अभी संकट है तो मावस के दिन एक नया नारियल ले आओ। वैसे तो शास्त्र कहता है पूरे परिवार के लिए अष्टमी के दिन 8 नारियल लेना चाहिए। कितने नारियल लेना चाहिए? 8। और उन 8 नारियलों को रेशमी कपड़े में बांधकर 3 गांठ लगाकर इकट्ठे सबके परिवार के सिर पर 7-7 बार घुमा दो और ले जाकर के नारियल को, सारे नारियलों को खोल करके आप उस बहते जल में बहा दो। देखना घर में से बड़े संकट दूर होंगे। मैंने कई लोगों को बताया जो बहुत संकट में थे, ना बाप बेटे में बनती थी, ना पति पत्नी में बनती थी, ना भाई भाई में बनती थी। आज वो लोग कहते कि महाराज हर व्यक्ति एक दूसरे की बात मानने लगा है, कमाई करने लगा है, कच्चे मकान पक्के बन गए हैं। वो कहता है कि मैं तो हर अमावस्या में ही ऐसा करने लगा हूं, और जिंदगी में 7 बार ऐसा कर दो हर अमावस्या में, तो पितृदोष वास्तु दोष समाप्त हो जाए। और आप अगर किसी से ना कहो तो मैंने भी तपस्या के बाद एक बार संकट के समय ऐसा 7 अमावस्याओं को मैंने हरिद्वार में जाकर के ऐसा प्रभावित किया था, जिसका चमत्कार मैंने आज तक उसको देख रहा। आम के पत्तों की टहनी के पत्तों को तोड़कर थाली में प्लेट में रख लो, और जो बिना पत्तों की टहनी हो जाए, जो भी घर का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, मुखिया हो, पुरुष हो या स्त्री, पति हो या पत्नी, कोई भी जो मुखिया घर का है, उसके सीधे हाथ की पहली अंगुली का जो पहला भाग है, एक अंगुली के 3 भाग है ना, तो सबसे ऊपरी भाग जो है इसके बराबर उस टहनी के टुकड़े छोटे छोटे कर लो। कौन सी टहनी के जोर से बोलो? आम की, जो मंगल कलश में लगी है। आखिरी टुकड़ा जो बचे, जो छोटा है, इस अंगुली के बराबर नहीं होगा, उस टुकड़े को सीधे हाथ में, स्त्री हो या पुरुष, अपने घर की छत हो तो छत पे खड़े हो जाओ, फ्लैट है तो बालकोनी में चले जाओ, दक्षिण की ओर मुख कर लो, और बालकोनी भी ना हो, फ्लैट भी ना हो, किराए के मकान में हो किसी के, तो आप घर के द्वार से बाहर सड़क पर आ जाओ, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लो,
हाथ मुट्ठी में वो टहनी की आखिरी टुकड़ा हाथ में लेकर पितरों का ध्यान करो। हे पितृ देवताओं, जो भी मेरे 3 पीढ़ियों में हैं, जिनका कल्याण नहीं हो सका, जिसके कारण हमारे परिवार में, कुल खानदान में पितृदोष लगा है, मैं ये भगवान शिव की आपके टहनी की आखिरी टुकड़ा जो मंगल कलश में सबसे नीचे था, किसमें था? और सबसे कीमती कौन सी चीज होती है जो सबसे नीचे होती? किसी वृक्ष की सबसे नीचे क्या होती है? जड़। किसी मकान की सबसे नीचे क्या होती है? हाँ, सबसे नीचे वाला बहुत ताकतवर होता है। मैं ये आपके कल्याण के लिए समर्पित करता हूं या करती हूं, ऐसा कहकर मुट्ठी से जोर से फेंक देना, उसको देखना नहीं, फेंक कर वापस आ जाना। देखना पितृदोष और ऊपरी पराई टोना टोट का जितना भी आपके परिवार में कितने साल का कुछ भी करने की जरूरत, 1 पैसा खर्च नहीं होगा। टहनी समर्पित करते ही दूसरे दिन से आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि मेरे घर में कैसे रौनक हो रही है। जैसे सूर्य की धीरे धीरे रोशनी शुरू होती है, ऐसे घर में होना शुरू। और इन पत्तों की, टहनी के टुकड़ों की, ये जो कलावा होता है मोली, इस कलावे मोली में रक्षा सूत्र में बांध बांध के इसकी बंदरवार बना लेना। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर इस बंदरवार को बांध देना। जब भी मंगल कलश की टहनी मिले और धनतेरस के दिन अगर आम के पत्तों की टहनी, पत्तों की बंदरवाल बना के जो घर के दरवाजों में लगा देते हैं, उसका प्रभाव वर्ष भर होता है। लक्ष्मी की कमी नहीं, सुख की कमी नहीं, परिवार में आनंद ही आनंद होता रहे। धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, इसलिए नारद की तपस्या भंग नहीं हुई। कामदेव इंद्र ने क्षमा मांगी, पर नारद जी को अभिमान हो गया। अभिमान की दशा को बताने के लिए नारद जी ने ब्रह्मा को अपनी बड़ाई करी। बोले, मैंने कामदेव को जीत लिया। यानी अर्थात अभिमानी आदमी जितनी बड़ाई अपनी करता, वो दूसरों की नहीं सुनता। मेरी सुन तू पहले, मैं ये कर रहा हूं, तू क्या कर सकता। कभी कभी आदमी अपने पिता को भी धमका दे, तुमने जिंदगी में क्या किया है, देखो मैंने ये करके दिखाया है? ये अभिमान का प्रतीक है। और मानव जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो अभिमान है। रावण में क्या कमी थी? ऋषि पुलस्त के विमल मयंका, पुलस्त ऋषि के खानदान जैसा परिवार, इतना सुंदर, ना धन की कमी, ना विद्या की कमी, ना बल की कमी, ना तपस्या की कमी है। हम तो केवल भाव में लेते हैं। रावण के यहां तो भगवान शंकर पार्वती पूजा के समय सामने बैठते थे। इतना बढ़िया सब कुछ प्राप्त होने के बाद रावण की जिंदगी खराब एक ही चीज से हुई कि उसकी जिंदगी में क्या चीज आ गया? बस कोई कितना विद्वान हो, महान हो, ज्ञानवान हो, तपस्वीमान हो, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, जिस दिन मनुष्य की जिंदगी में अभिमान आ गया, ये अभिमान इतना बड़ा शत्रु है कि व्यक्ति को ऐसे गिरा देगा, फिर उठाने वाले भी उसे नहीं मिलेंगे। सच बताओ, रावण को 4 कंधा देने वाले बचे क्या? नहीं है? बोलो ना। नहीं। खुद मंदोदरी कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नहीं कुल रोवण वाला। बोले रावण, मैं अकेली क्या करूं रो? क्योंकि कोई भी स्त्री पुरुष तब रोता है जब कोई सामने वाला मनाने वाला बैठा हो। अकेला कभी नहीं रोएगा। ध्यान देना, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है।
जिस दिन ये अभिमान हमें आ गया, आप किसी तरह से भी, किसी प्रकार से भी आप योग्य व्यक्ति नहीं रहे। नारद की इस कथा में यही मिलता है। ब्रह्मा ने समझाया, बेटा उस गुफा को तो भगवान शिव का वरदान है, तेरी इसमें क्या ताकत है। नारद जी तो उल्टा समझ गया, अभिमानी को कितना समझा, उल्टा ही समझ। हरिओम हरिओम, कहां गया ये? हाँ थोड़ा बना धन्य नहीं माने, सीधे शिव जी के पास बोले मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी बोले उस गुफा को तो मैंने वरदान दे रखा है और तेरे पे भगवान की कृपा है, तो तेरे में इसमें क्या शक्ति है भाई? नारद जी तो और ज्यादा गुस्से में हो, सीधे बैकुंठ पहुंच गए। भगवान शिव ने कहा कि अभिमान का क्या हस्त्र होता है। दो गणों को कहा तुम ब्राह्मण बनकर इसका पीछा करो, नारद का क्या दशा होती है। भगवान विष्णु से जाके बोले मैंने कामदेव को जीत लिया है? आज जैसे किसी बच्चे को बड़ी नौकरी लग जाए तो कभी नहीं कहता कि मेरे माता पिताओं की कृपा से हुई है, बोलो मैंने पढ़ाई किया। और माँ बाप ना पढ़ाते तो पढ़ जाता क्या है? लेकिन कभी आदमी अपने माता पिता की बड़ाई नहीं करेगा। मेरे माता पिता ने मुझे डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आईएएस बनाया, पीसीएस, मैंने पढ़ाई की। कई बार देखते हम मैं इस पर मोबाइल पर एक व्यक्ति कह रहा मैंने आईएएस बनने में इतनी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। मेहनत तभी करता है जब किसी का सहारा। पूरी बारिश को लेंटर रोकता है, पर लेंटर भी जब तक मजबूत है, जब तक ये दीवारें या पिलर हो, वो भूल जाता है कि मेरी शक्ति किसने साइन कर रखी है। भगवान विष्णु तो मां की तरह है। अब मां के सामने कोई बच्चा अभिमान करने लगे तो मां पहले समझाती है, पर नहीं मानता है तो फिर मां उपाय करती है। और अपने बच्चे का रोग दूर करने के लिए मां अपने बच्चे को थोड़ा कष्ट भी देती